बालों को लंबा, घना, सिल्की, स्मूथ, शाइनी बनाने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए आज आपको एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके बालों को सिल्की स्मूथ भी बनाएगी, शाइनी भी बनाएगी, लॉन्ग हेयर भी बनाएगी और साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को भी अच्छे तरीके से ख़त्म करेगी, डैंड्रफ से आपकी जान छुड़वाएगी और आपके बाल अच्छे तरीके से सिल्की, शाइनी, स्मूथ होने लग जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाएगी। उलझे हुए रूखे बेजान बाल भी सिल्की स्मूथ होने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, ग्रोथ अच्छी हो बालों की और बाल सिल्की शाइनी स्मूथ हों तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही अमेजिंग किस्म की आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। तो जल्दी से चलते हैं किचन में, रेमेडी बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज बड़ी बाबरकत रात है, तो अल्लाह पाक सबको अल्लाह पाक कामयाब करे और सब के ऊपर अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाए। आप लोग मेरे लिए भी दुआ गो हो जाइएगा, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करिएगा, सब के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े अल्लाह की ज़ात कबूल व मंजूर फरमाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रेमेडी किस तरीके से बनानी है। मेरे पास तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब जो था वो सरसों का तेल था और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के जो है वो नारियल का तेल जो है ना वो ऐड कर दिया है। नारियल का तेल ऐड करने के बाद इन दोनों तेलों को हमने अच्छे तरीके से फ्रेंड्स मिक्स कर लेना है। हेयर फॉल का इशू इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा और ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी आज की हेयर ग्रोथ रेमेडी से। तो फर्स्ट जो है वो मेरे पास है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी की बीज, जिसकी जी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे हेयर को लेकर के। हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। हमारे बालों को लंबा करने के लिए, घना करने के लिए, साथ ही साथ हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए और शाइनी बनाने के लिए फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इनका ऑयल बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट देता है, क्योंकि मैं इसका ऑयल जो है यूज़ भी करती हूँ और आगे सेल भी करती हूँ। अब मैं फ्रेंड इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, गंजपन का खात्मा करता है और फ्रेंड्स इसके इस्तेमाल से, मेथी दाना के इस्तेमाल से हमारे बालों में शाइन भी आती है और हमारे बाल अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बालों की ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो हमारा हेयर फॉल पहले कंट्रोल होगा, तो ही हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होगी। तो फ्रेंड्स, जब हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी और हमारा हेयर फॉल शुरू रहेगा तो उसके हमारे बालों को कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारे बाल लंबे हैं या घने हैं। जब तक हमारा हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा, जब तक हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो ही नहीं सकती। अगर लंबे बाल होंगे तो वो झड़ते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो मेथी दाना जो है ना उसका इस्तेमाल अपने बालों पे आप ज़रूर किया करें। इसके इस्तेमाल से हमारे बालों की जो हेयर फॉल का इशू है वो ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ रूखे डैमेज जो बाल होते हैं ना हमारे, वो भी अच्छे तरीके से सिल्की, शाइनी और मजबूत होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेथी दाना ऐड करने के बाद इसको फ्लेम जो स्लो पे पका लेना है। अब हमने इसके अंदर वो मैजिकल चीज़ डालनी है जो कि आज की इस ऑयल की हीरो है। हीरो चीज़ कौन सी है आज की हमारे इस ऑयल की, तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है जो कि हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे लेके आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 2 कली जो है वो यहाँ पे लहसुन की ली है, लेकिन इसके छिलके भी हमें साथ ही चाहिए। इसके छिलके भी हम इसके साथ ही इस ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। तो छिलके उतारने के बाद लहसुन को छीलना नहीं, हमने छिलके उतारने नहीं है, इसकी ऐसे ही हमने ये जो छिलके थे मेरे पास एक्स्ट्रा वो भी मैंने डाल दिए हैं और जो लहसुन की ऊपर छिलके हैं वो भी इसके साथ ही हैं। तो मैं छिलकों के समेत ही इसको काट रही हूँ, छिलके मैंने इसके उतारे नहीं हैं, छिलके भी हमने इसी के अंदर ऐड करने हैं। तो फ्रेंड, छिलके जो है ना इसके लहसुन के जो फ़ायदे हैं वो छिलकों से कई गुना ज़्यादा हैं और छिलकों के जो फ़ायदे हैं वो लहसुन से कई गुना ज़्यादा है। तो हम इन दोनों चीज़ों के एक साथ फ़ायदे लेंगे, क्योंकि ये जो लहसुन के छिलके हैं ना ये भी हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे लेके आते हैं, हमारे हेयर फॉल के लिए बहुत मुफीद होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लहसुन भी ऐड किया और लहसुन के छिलके भी ऐड किए, तो ये हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। बालों की ग्रोथ, जो रुकी हुई ग्रोथ होती है, ढीठ बाल हो जाते हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से लंबा करेगा और साथ ही साथ कमज़ोर डैमेज बालों को मजबूत करेगा, मोटा करेगा और हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करके हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी तरीके से बढ़ाएगा और साथ ही साथ हमारे बालों को सिल्की भी बनाएगा, स्मूथ भी बनाएगा और हमारे बालों पे बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन भी आ जाती है इस लहसुन के इस्तेमाल से। तो फ्रेंड, यहाँ पे लहसुन जो मैंने डाल दिया उसके बाद मैं इसको मुसलसल जो है ना फ्रेंड्स चम्मच चला रही हूँ। और यार अगर बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो जाए ना तो प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें। इससे क्या होता है ना कि रोज़ा रखा होता है और थोड़ा हलक खुश्क हो जाता है तो समझ भी नहीं आती, ज़ुबान थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, तो इससे थोड़ा इग्नोर किया करें, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से इतनी लंबी वॉइस करनी पड़ती है। तो बस रमज़ान में मुझे थोड़ी सी ना माज़रत के साथ के थोड़ा सा टाइम दे दें, उसके बाद तो थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा हलक खुश्क हुआ होता है तो ज़ुबान आगे पीछे हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना देख
देख लें आप अच्छी तरीके से। जब इसके बबल जो है ये ख़त्म हो जाए ना, जितनी भी इसके ऊपर ये झाग आ रही है, जितनी भी गुडनेस है, इसको हम झाग नहीं, हम इसको गुडनेस का नाम देंगे कि जितनी भी इन चीज़ों की गुडनेस है वो जब अच्छे तरीके से इस तेल के अंदर आ जाए और चीज़ें देख लें कि आप अच्छे तरीके से ना ब्राउन हो चुकी हैं। हमने इनको जलाना नहीं है, चीज़ों को अच्छे तरीके से ये चीज़ें देख लें ब्राउन हो चुकी हैं, जली नहीं है, और ऑयल भी बड़ा ही बिल्कुल ना साफ़ सा, ये देख लें कि आप बिल्कुल ऑयल जो है वो साफ़ सा निकल कर के आ चुका है, बिल्कुल ऑयल जला नहीं है। जब ये बबल ख़त्म हो जाएंगे तो हम यहाँ पे इसकी फ्लेम फ्रेंड्स बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि आपने इसको यूज़ किस तरीके करना है। बड़ा ही अमेजिंग यूज़ है इसका फ्रेंड्स। आप मर्द ख़वातीन, छोटे बड़े बच्चे सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इसको बना के भी रख सकते हो, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ, कुछ कोई सा भी मौसम आपके पास चल रहा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका यही है कि आप अपने बालों की जड़ों के अंदर इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, अच्छे तरीके से इसका मसाज करेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि यूँ करके आप इसने अपनी जड़ों में ना, बालों की जड़ों में आपने इस तरीके से लगा के अच्छे से रब करना है। अपने बालों के अंदर जड़ों में मसाज देना है इस ऑयल का। मसाज देने के बाद आप इसको तकरीबन ना 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर ओवरनाइट छोड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे अपने बालों पे लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर दें। बड़ा ही अमेजिंग किस्म का फ्रेंड रिजल्ट आएगा। अगर आपने इस ऑयल को रेगुलर 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर लिया ना, तो फ्रेंड्स हेयर फॉल भी ज़्यादा रहेगा और बालों की ग्रोथ भी आप देखेंगे कि अच्छे तरीके से ना लंबी होने लग जाएगी, बाल लंबे होने लग जाएंगे, बालों की मजबूती बढ़ जाएगी, बाल मोटे होने लग जाएंगे और बाल बहुत ही सिल्की, शाइनी, मजबूत होने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।